अभी भी याद है मुझे वो टाइम जब मैं बहुत रोई थी, और आज भी ऐसा होता है, पर मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब मैं खुद एक टीन एज में थी एंड मैं खुद के हार्मोनल चेंजेस के साथ डील नहीं कर पा रही थी। उस समय मैं ये सोच में इतनी कंफ्यूज थी कि गलती किसकी थी, मेरी थी या मेरी मम्मी की थी, या फिर किसी की नहीं थी, या फिर वो होना ज़रूरी था। इवन आई डोंट नो दैट, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंडिया, और स्पेशली विथ फीमेल्स ज़्यादा होता है ऐसा कि वो वो खुद के इमोशंस के साथ डील नहीं कर पाते। एंड ये जो इमोशनल्स होते हैं, जो इमोशनल पर्सन होते हैं, उनके साथ ही ज़्यादा होता है। सो वेयर इज़ माई डायरी। सो दिस इज़ माई डायरी। मैं ये डायरी बहुत पुरानी है मेरी, और ये कम से कम लगभग 5 से 6 साल हो गए इस डायरी को मैंने स्टार्ट किया था। एंड इसको स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ यही था कि मैं ढूंढती थी बचपन में, मैं इतनी इमोशनल बंदी हूँ कि मुझे कोई एक गिलास पानी भी ला के दे देगा ना, तो मैं ये बोलूँगी कि वाओ, ही और शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। एंड मैं उसके लिए वो सोचने लगती थी, वाओ ऐसे लोग कितने अच्छे होते हैं, महान होते हैं। ऑफ कोर्स उनके मन में कोई गलत बात नहीं हो, गलती नहीं होगी, गलत सोच नहीं होगी। एंड मैं ये लाइफ टाइम मेरा ऐसे ही रहा, चाहे कितने भी लोग मेरे साथ आए हो, मेरे साथ गलत करके गए हो, या फिर मेरा यूज़ किया हो, मतलब मुझे चीट किया हो, कुछ भी किया हो, बट देन ऑल्सो आई एम लाइक वाओ, दुनिया में अभी भी कोई अच्छा लोग होगा। मतलब मैं सब लोग बोलते हैं यार कि सबके साथ कुछ गलत होता है, वो रोते हैं धोते हैं, एक टाइम आता है जब आंसू सूख जाते हैं, तकलीफ नहीं होती है। बट आई हैव वन क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरे आंसू नहीं सूख रहे, क्यों मेरा वो उम्मीद की डोर है वो क्यों नहीं टूट रही है? क्योंकि आई डोंट वांट टू फील दैट पेन अगेन। जो पेन होता है एक भरोसा करने के बाद, वो टूटता है। एंड ये सब चीज़ें बात की बात है। पहले मैं मेरे को अभी भी याद, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ, मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। एंड आप इमेजिन कर लो, 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं, 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं उनका जो एज होता है उस टाइम पे, वो एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे वो अपने लाइफ का सबसे सेंसिटिव टाइम के साथ डील कर रहे होते हैं। एंड मेरा भी कुछ ऐसे ही था। तो पहली बात तो मैं 10th स्टैंडर्ड में, मेरे क्लास में कोई बहुत क्लेवर गर्ल नहीं थी, बहुत एवरेज गर्ल थी जो लास्ट बेंच पे बैठती थी। एंड ठीक है, नॉर्मल लड़की हूँ मैं, लड़की थी। तो मेरी एक फ्रेंड, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, इवन पूरा होल क्लास मेरे से पता नहीं क्या उनको एक अजीब सी फीलिंग थी कि करिश्मा बात नहीं करती है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक विथ हर, ऐसा वैसा कुछ तो था। तो मेरे से बात भी नहीं कोई करता था, मैं ज़्यादा लोगों से बात करने पाती थी। एंड मुझे बात करने का बहुत शौक है। तो मेरी एक फ्रेंड है, अब मेरे घर के इधर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड देख सकते हो कैसा है मेरा, कोई 5 स्टार होटल जैसा कोई घर नहीं है, नॉर्मल सा घर है। तो वो इधर ही मेरे नेबर में रहती है, रंजना करके। तो बात यह है कि मेरी और उसकी अब तक दोस्ती चल रही है, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड। इवन वी कैन, आई कैन से दैट हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। बट उस टाइम की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, एंड मेरी एज जो थी वो 17 थी, 17 या 16 थी। बहुत सेंसिटिव टाइम था उस टाइम पे। और हम, वो एज होता है जहाँ पे हम सीखते खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद के इज्जत को बढ़ाना, और खुद के क्या लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज है, हम कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक नहीं, इज़्ज़त क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, वो सब हम सीखते हैं। उस टाइम हमें फील होने लगता है सब कुछ। तो वो एक टाइम था जब मेरी फ्रेंड ट्यूशन लेती थी, एंड मेरा एक 10th का एग्ज़ाम था। एंड मैंने 10th के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे सॉल्व करने थे। और हालांकि क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा सराउंडिंग भी वैसा ही है। मेरी मम्मी और मेरे फैमिली, मतलब मेरे फैमिली में तो मेरे मम्मा पापा है, दोनों के दोनों मुझसे बेशक बहुत प्यार करते हैं। एवरी पेरेंट्स लव देयर किड्स। बट यहाँ पे कुछ बात यह है कि मुझे घर के बाहर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, तो यहाँ नहीं जा सकती, तू वहाँ नहीं जा सकती। अच्छा, तू कॉलेज जा रही है, इतना टाइम हो गया, 2 घंटा लेट हो गया यहाँ से, तो तू 4 बजे निकली थी, तुझे यहाँ पे पहुँचना चाहिए था 6 बजे, अब तक क्यों नहीं पहुँची, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मेरा घर से जाना बिल्कुल बंद था। मैं किसी के पार्टी वार्टी में मैं तक नहीं जा पाती थी। इवन मेरे, ये सब रेयर हुआ, रेयर क्या, कभी हुआ ही नहीं कि मैं कभी मेरे स्कूल फ्रेंड्स के किसी के बर्थडे पार्टी में गई हूँ। एंड मैं उस टाइम बहुत रोती थी। तो ऐसे ही था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, सिर्फ वही एक मेरी लाइफ लाइन थी जिससे मैं दिन भर थकने के बाद जाके बातें कर पाती थी, या फिर मैं उससे कोई भी चीज़ें पूछना चाहती थी तो मैं उससे जाके पूछ पाती थी। तो उस टाइम की बात है जब ट्यूशन्स लेती थी, एंड मैं यहाँ पे बुक्स वगैरह था, मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं उसके पास गई क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पे सारे बच्चे थे, वो मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि मैं उनकी टीचर की फ्रेंड हूँ, तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। वाह, करिश्मा दीदी आई, करिश्मा दीदी आई है। तो मैं गई, बच्चों का थोड़ा, मैंने खुद गई थी सीखने के लिए, बट मैं बच्चे लोग को सिखाने लगी, थोड़ा बहुत हेल्प करने लगी। और रंजना से थोड़ा मैंने भी हेल्प लिया मेरे स्टडी को लेकर। एंड सडनली हम लोग बातें कर रहे थे, और वहाँ जाने के बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे बीता, क्या हुआ। तो मेरी मम्मा दुकान में थी, मतलब हमारा दुकान है, ग्रॉसरी शॉप है, तो मेरे मम्मी पापा उधर ही होल डे वहीं पे काम करते रहते, बिजनेस है हमारा। तो मेरी मम्मी जो थी दुकान में थी, एंड मैं गई थी रंजना के घर पे। अचानक से एक लेडी आती है, बोलती करिश्मा तेरी मम्मी तुझे ढूंढ रही है, जा जल्दी से। मैंने बोला ओके, क्या प्रॉब्लम है।
फिर से एक औरत आती है और बोलती है कि करिश्मा तेरी मम्मी आ रही है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी और मैंने बुक पैक किया। मैंने बोला ठीक है, मैं जाके देखती हूँ क्या दिक्कत है। मैं क्लास के अंदर ही थी, मैं बाहर, मेरा एक पैर घर के अंदर, एक पैर घर के बाहर, ठीक है, रंजना के। और मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी आ रही है और वो इतने गुस्से में है, उसकी आँख एकदम बड़े बड़े लाल लाल गुस्से में, और वो एकदम तेज़ी से चलते हुए आ रही है। एंड आई एम लाइक क्या हुआ इसको, क्यों आ रही है ऐसे। एंड वो आई और बच्चों के सामने एंड मेरी फ्रेंड रंजना के सामने, और उसका भाई भी था, उसकी मम्मी भी थी, सब थे उनके सामने, उसने मुझे ज़ोर से चाटे लगाने लगी, ज़ोर से चाटे लगाने लगी। और ऐसा हुआ कि मैं वो फीलिंग अब तक भूल नहीं पाई कि वो बेइज्जती वाला पॉइंट, जब एक मेरी फ्रेंड है, मेरी खुद की टीनेज की फ्रेंड, बच्चे थे जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, और वहाँ पे उनकी मम्मा थी, उनके भाई थे, सबके सामने इतनी गंदी तरह से मारा, मतलब मारने के बाद मुझे लेकर आई घर पे। एंड आई वाज लाइक मेरी कोई इज्जत है क्या, अच्छा वो भी होती है क्या। मैं घर पे आई, मैं कम से कम 2-3 हफ्ते तक मैं घर के बाहर नहीं निकली। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही। ऑफ कोर्स सर, छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, ना कि उसका कोई फ्रेंड है, ना कोई घर से बाहर निकलता है। वो किसी से अगर अपना बॉन्ड बना रही है, वो बच्चा किसी बाहर दुनिया में निकल ही रहा होता है, थोड़ा सा सीख ही रहा होता है, तुम आके उसको उसी पब्लिक के सामने तुम मारने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, और वो भी बहुत गंदी तरह से, गाली गलौज के साथ। एंड पता है रीज़न क्या था, मेरे पूछने में बता रही है कि रीज़न वॉज दैट कि तूने दरवाजे को कुंडी नहीं मारी थी, तूने दरवाजे को कुंडी नहीं मारी थी, और तू कैसे घर के बाहर निकली। पहली बार नहीं है, बहुत सारे स्टूपिड रीज़न मिल जाएंगे मेरे पास कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। बट वो दरवाजे को कुंडी मारी, ठीक है, आपके अंदर गुस्सा था, आपको मुझसे बतानी थी करिश्मा ऐसा मत कर, ठीक है, आप ऐसा मत करो। एक टाइम ऐसा होता है कि आप खुद, मैं माँ की जगह होती तो मैं खुद करती कि आप खुद ताला लगा दो, आप कड़ी लगा दो, ठीक है, आप कड़ी लगा दो, आप मत, आप मैं जब आऊँगी तब आप मुझे बोलो ना, आप मुझे समझाओ, ठीक है, आप मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो अच्छे से, मैं समझ जाऊँगी, आप प्यार से समझाओ, मैं समझ जाऊँगी। थोड़ी आप मेरी सुनो, मैं आपकी थोड़ी सुनूंगी। ऐसा करेंगे तो पेरेंटिंग हो जाएगी ना, आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप फ्रीडम भी दे दोगे, टॉक्सिक बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको। बट ये सब चीज़ें मैं कैसे बताऊँ, वो सब चीज़ें मैं कैसे बताऊँ। इवन आज भी मैं अगर कुछ जाऊँ बोलने, या मेरे साथ कोई और बच्चा है या फिर उसका कोई टॉक्सिक पेरेंट है, अगर वो जाएगा अपने माँ बाप को कुछ बोलने, माँ बाप यही बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो बोल रही हूँ वही करना है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ बच्चे को पैदा करना, आप बच्चे को पैदा करने के लिए, बच्चे ने आपको नहीं बोला था कि आप मुझे पैदा करो, आपने किया है, वो आपका प्लान था। एंड ये लाइन भी बहुत सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरेंट तो बनते हैं, बट हालांकि वो पेरेंट बनना डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि बच्चे को सिर्फ खाना पीना देना, छत देना, कपड़े देना, स्कूल में एडमिशन करवाना, कॉलेज वगैरह करवाना, इतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बहुत कुछ चीज़ें होती है जो आपको करनी चाहिए। उस टाइम में मेरी थिंकिंग ये थी कि मेरी डायरी में बस लिखा हुआ है कि मानती हूँ मैं कि मेरी मम्मी गलत नहीं थी। इवन मेरी सोच देखो मैंने क्या लिखा है कि मानती हूँ मैं कि मेरी मम्मी की सोच गलत नहीं थी, वो भी सही थी कि कुंडी लगा देना चाहिए, लेकिन मेरी भी तो गलती नहीं थी ना। मैंने क्या किया था, मेरे दोस्तों के बीच में सब रिस्पेक्ट मेरी निकाल दी, उनके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरी इज्जत कहाँ चालू ही होती, आपने ख़त्म कर दिया। सो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका ड्रीम ये नहीं होता कि वो 5 स्टार होटल में जाके स्टे करे। बहुत सारे लोगों का ये भी ड्रीम होता है कि वो आज़ादी से घर के बाहर निकले।